हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम एमपीपीएससी मेंस का अध्ययन यहाँ कर रहे हैं और प्रथम प्रश्न पत्र का जो पार्ट ए है इतिहास विषय का, उसकी दूसरी यूनिट पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है आज का। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, आप कृपया उनको देख लीजिए और व्यवस्थित नोट्स बनाते चलिए। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करता हूँ। यानी आपको यहाँ जो कंटेंट मिलेगा वह गुणवत्तापूर्ण मिलेगा। मेरे पास बहुत सारी रेफरेंस बुक हैं। मैंने सिलेबस का गहनता से विश्लेषण अध्ययन किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं और स्वयं भी एक एस्पिरेंट हूँ। तो इस बात को भली भांति जानता हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको अच्छा कंटेंट मिल सके, इसको लेकर मैं प्रयासरत हूँ। तो मित्रों, आज हम ओलिकर वंश की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी इतिहास के विषय में किसी वंश को पढ़ते समय किसी भी छात्र के मन में एक प्रश्न उठता है। जैसे मैंने आपके सामने कोई से वंश का नाम लिया कि आज हम ओलिकर वंश का अध्ययन करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो कोई सा वंश है, उसको पढ़ने से पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि ये वंश कब कब इसने शासन किया। दूसरी बात, कहाँ शासन किया इसने। इसके बाद ये लोग कौन थे और क्या क्या किया इन्होंने, यानी क्या इनका योगदान है इतिहास में। इस प्रकार के प्रश्न हमारे मन में उठते हैं और इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं बता भी देता हूँ तो एक जो ऑथेंटिक डाटा की बात आती है कि इसकी जानकारी आपसे कहाँ मिली, आपको कैसे पता कि ये सब हुआ। तो इसलिए हम इतिहास विषय का कुछ भी उत्तर लेखन करते हैं तो उसमें कैसे पता चला, ये बात बताते हैं कि कैसे आपको इनके बारे में पता चला इतिहासकार। तो हम सोर्स बताते हैं कि इस वंश की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो मित्रों, इन सब बिंदुओं को हम कवर करके चलेंगे और ओलिकर वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप नोट्स बनाते चलिए। वैसे मैं पीडीएफ जो अपने खुद के नोट्स है वो वीडियो पर उसी से पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं। तो बात करते हैं ओलिकर वंश की। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में छोटे छोटे क्षेत्र में अलग अलग शासकों ने शासन किया अलग अलग समय में। मित्रों, हमारे मध्य प्रदेश में जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जो आप अभी पढ़ते होंगे, मध्य भारत के अंतर्गत आने वाला मंदसौर और नीमच जिला, इसमें ओलिकर वंश का शासन रहा है। तो कहाँ रहा है, इसका समाधान हो गया आपके मन में। अब कब रहा है तो मैं आपको बता दूं, 4th शताब्दी, चौथी शताब्दी है ना, एडी में इनका शासन रहा है। और चौथी शताब्दी में भारत पर किनका शासन था, तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, गुप्तों का शासन था। हम अलग से गुप्त वंश को भी कवर करेंगे जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि चौथी शताब्दी में ओलिकर वंश ने मंदसौर एरिया पर, जिसको पहले दशपुर नाम से जाना जाता था, शासन किया है। तो आपके मन में ये बात एक क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे करते हैं। ये चीज़ आपके मन में क्लियर हो गई होगी मित्रों। अब हम वंश पर आ जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं बिना विलंब के। तो दोस्तों, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में ओलिकर वंश नीमच मंदसौर क्षेत्र में अस्तित्व में आया। कब आया तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये चौथी शताब्दी उत्तरार्ध, पूर्वार्ध उत्तरार्ध आप जानते हैं, यानी 350 ईस्वी के बाद ये अस्तित्व में आया। और ये गुप्तों के सामंत ही थे, यानी गुप्त शासकों के अधीन शासन कर रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि जो इनके संस्थापक जयवर्मन और वास्तविक संस्थापक सिंहवर्मन ने, इन्होंने समुद्रगुप्त के अधीन शासन संचालन किया था। तो आप ऐसे टू द पॉइंट अपने नोट्स बनाते जाइए। कब हुआ भैया, तो आप लिखोगे 4th शताब्दी में। क्षेत्र कौन सा था, तो मंदसौर क्षेत्र, या आप लिख दें नीमच मंदसौर क्षेत्र, या दशपुर क्षेत्र, या उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, जैसा भी आप लिखना चाहें। राजधानी इनकी दशपुर थी। संस्थापक जयवर्मन था। वास्तविक संस्थापक इसका सिंहवर्मन था, जो समुद्रगुप्त के समकालीन था। प्रमुख शासकों की हम बात करें, नरवर्मन, बंधुवर्मन, यशोधर्मन। नरबंधु यशो, आप इस प्रकार से इनको याद रखना। जय सिंह
नरबंधु यशो। आप 2-4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा आपको। मित्रों आगे बढ़ते हैं, अब प्रमुख शासकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हाँ, एक बात और जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी कि इतिहास विषय में जानकारी कहाँ से मिली है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय अगर पहली लाइन ये होती है कि हमें इस वंश के बारे में अमुक स्थान से जानकारी मिलती है, तो ओलिकर के बारे में आप लिखेंगे कि ओलिकर वंश की जानकारी हमें दशपुर अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक ग्वालियर अभिलेख है, वहाँ से भी ओलिकर वंश की जानकारी मिलती है, जो यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था। हूण शासक है एक मिहिर कुल, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आप ये लिख सकते हैं, दशपुर अभिलेख से हमें ओलिकर वंश की जानकारी मिलती है। प्रमुख शासक देख लेते हैं। तो सबसे पहला नरवर्मन था। सबसे पहला नहीं, वैसे तो संस्थापक जय वर्मन था इसका, लेकिन मेन शासक, मुख्य शासक नरवर्मन माना जाता है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, आप जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बाद बनने वाले शासक थे, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि लेने के लिए जाना जाता है और बहुत प्रसिद्ध शासक हुए हैं। हम गुप्त वंश में इनको पढ़ेंगे। इसके बाद बंधुवर्मन ओलिकर वंश का शासक बनता है। दशपुर शिलालेख में इनका वर्णन मिलता है। गुप्तों की अधीनता स्वीकार करने का उल्लेख इस बंधुवर्मन के बारे में मिलता है। तो आप ये फैक्ट इनके बारे में याद रखें, गुप्तों के सामंत के रूप में इन्होंने शासन संचालन किया है, और ऐसा माना जाता है कि कुमारगुप्त प्रथम के समय ये बंधुवर्मन शासन कर रहे थे। अब मित्रों एक बात मैं आपको बता दूं, जो ओलिकर वंश में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बनेगा यशोधर्मन पर। इसकी जानकारी भी सबसे अधिक मिलती है और ये सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासक था। तो आइए देखते हैं यशोधर्मन के बारे में। दोस्तों प्रतापी शासक था सबसे, इसका अन्य नाम विष्णुधर्मन भी मिलता है। तो आप याद रखें, यशोधर्मन या विष्णुधर्मन। दशपुर शिलालेख इसी का है, यानी इन्होंने ही दशपुर शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया था, जिसमें अपने पूर्वज बंधुवर्मन का उल्लेख भी मिलता है। और दशपुर शिलालेख के बारे में आपको बता दूं कि दशपुर शिलालेख से ही सबसे पहले विज्ञापन के साक्ष्य मिलते हैं, और विज्ञापन के साथ साथ श्रेणी व्यवस्था की जानकारी भी मिलती है। तो ये हो जाएगा हमारा। उपाधियों की बात करें तो इन्होंने राजाधिराज, परमेश्वर, जनेंद्र, नराधिपति इत्यादि उपाधियाँ ली है। क्या उपलब्धियाँ थी यशोधर्मन की? तो इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, ना अपने क्षेत्र को सिर्फ मंदसौर के आसपास रहने दिया, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ब्रह्मपुत्र से महेंद्र पर्वत तक तथा हिमालय से पश्चिमी समुद्र के क्षेत्रों पर, अलग अलग क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो एक प्रतापी शासक माना जाता है। उस समय हूण आक्रमण हो रहे थे भारत पर, गुप्तों को भी काफ़ी परेशान किया हूणों ने, और हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल को भी यशोधर्मन ने पराजित किया था। ग्वालियर अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है इस वंश के बारे में आपके लिए लिखने के लिए मित्रों, तो आप इसे लिखेंगे। इसके अलावा इसकी प्रशासनिक उपलब्धियों में आप लिखना कि सफल शासन संचालन किया, श्रेणी व्यवस्था की जानकारी, रेशम बुनकर, जो व्यापारियों की श्रेणी होती थी, जो व्यापार का विनियमन करते थे, कीमत का निर्धारण करते थे, आयात निर्यात पर नियंत्रण करते थे। श्रेणी व्यवस्था में सभी लोगों को साध कर चलना इनका एक लक्ष्य रहता था, ताकि समानता स्थापित किया जा सके और व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार की जानकारी मिलती है। मित्रों यशोधर्मन के बाद ओलिकर वंश की सत्ता थोड़े समय तक बनी रही, लेकिन 6वीं सदी के प्रारंभ में जब कलचुरी मजबूत होते गए, उनका प्रभाव बढ़ता गया, तो ओलिकर वंश का पतन हो गया। ये इतना ही था ओलिकर वंश, कुछ खास इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस इसका नोट्स बना लीजिए और बार बार पढ़िए। और कौन से प्रश्न बनेंगे उस पर मैं आपको अलग से वीडियो आंसर राइटिंग वाले जब हमारे चलेंगे, उसमें आंसर लिख करके आपको बता दूंगा मैं। अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो आप जानते हैं 2 अंक, 7 अंक और 10 अंक के इस समय हमारे सामने प्रश्न हैं। तो 2 अंकों में तो आपसे सीधा लिख देगा ओलिकर वंश क्या है, तो आप वैसे बता दोगे। क्या लिखोगे? 3-4 फैक्ट दोगे। कहाँ? मंदसौर क्षेत्र में, दशपुर क्षेत्र में 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थापित एक वंश था जो गुप्तों के सामंत थे। एक लाइन में प्रमुख शासक में आप लिख देना।
कि जयवर्मन, नरवर्मन ऐसा करके लिख देना। दशपुर अभिलेख, दशपुर अभिलेख में आप बता देना कि ये यशोधर्मन द्वारा स्थापित अभिलेख है। बंधु वर्मा की जानकारी मिलती है, ओलिकर वंश की जानकारी मिलती है, विज्ञापन का प्रथम अभिलेख है और श्रेणी व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आराम से आपको 2 मार्कर मैनेज हो जाएगा। जयवर्मन ये संस्थापक है ओलिकर वंश का। नरवर्मन, इससे बीच में एक सिंह वर्मन है, उस पर भी बन सकता है क्वेश्चन। बंधु वर्मन आप जानते हो। यशोधर्मन ये रेशम बुनकर अभिलेख, इस टाइप से 2 मार्कर आपके लिए बन सकते हैं। 2 मार्कर के बाद हम बात करें 7 मार्कर की, तो इसमें ओलिकर वंश के बारे में बताइए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आप बता दोगे निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है। और हम आंसर राइटिंग तो करेंगे सही, फिर तो आप बता ही दोगे। यशोधर्मन पर एक लेख लिखिए, इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे प्रतापी शासक था भैया, इसी पे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है, आप याद रखें, इसको IMP कर लें आप। और 10 ओलिकर वंश के प्रमुख शासकों के बारे में बताइए, ये एक 7 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा जब आंसर राइटिंग क्लासेस हमारी स्टार्ट होगी। अभी आप नोट्स बनाते चाहिए और बार बार रिवीजन करिए। वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको यूँ ही याद हो जाएगा। और जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ओलिकर वंश पर टिप्पणी लिखिए, ये बन सकता है। तो मैं इसको भी आपको लिख के बताऊँगा स्वयं कैसे प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो दोस्तों, ये ओलिकर वंश के बारे में हमारा वीडियो था। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई ऐसा शिक्षक नहीं हूँ जो आपको पढ़ाने आ गया हूँ। मैंने अपने स्तर पर ऑथेंटिक जो किताबें हैं उनसे डेटा कलेक्ट किया है, मेहनत करके नोट्स बनाए हैं और आपके हित में, छात्र हित में मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपका सहयोग अपेक्षित है। अपने कमेंट मुझे तक पहुँचाइए, सुझाव दीजिए क्या सुधार किए जा सकते हैं। और क्वालिटी से मैं कोई समझौता नहीं करता, आप निश्चिंत रहे। आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा गहन विश्लेषण के बाद दिया जाएगा और निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। ऐसी उम्मीद के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।